निभ न सकी उसकी मुझसे जो, ऐसा फर्जी रिश्ता उस शख्स से कैसे निभा रहा है। दो लाइनों से शुरू करता हूँ जो हर महफिल में जहाँ से मैं शुरू करता हूँ और बेहद दिल के करीब है वो दो पंक्तियाँ। तेरा मैं नाम नहीं लूँगा, तेरा मैं नाम नहीं लूँगा, पर तुझे बेनकाब कर दूँगा। ये हक उसके साथ साथ चला गया, जब वो गए तो उनका नाम लेने का हक उनके साथ साथ चला गया कि तेरा मैं नाम नहीं लूँगा, पर तुझे बेनकाब कर दूँगा। किस्से कविता कहानियाँ पढ़ पढ़ के तेरी बेवफाई का इंसाफ कर दूँगा। और ये जो वाह है ये इंसाफ करने में बहुत मदद करती है। और वाकई में एक शेर वहाँ पे पढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे वाह की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, क्या हल्के पड़े हैं सब। बाहर एक महफिल दूसरी सजी हुई थी कि इस वाह को ज़रा भी कम ना करना मेरे यारों, इस वाह को ज़रा भी कम ना करना मेरे यारों, श्रेय पड़ रहा है बर्बादी अपनी ज़ुबान से। और यहाँ पे सब शायर हैं और मेरे को बड़ा दुख होगा ये कह के कि जितना नाम आप दुनिया में कमाएंगे उतने बदनाम कहलाएंगे, क्योंकि शायर वही है जो बदनाम हो जाए। तो यहाँ से मैं बहुत बदनामी लेके जाना चाहता हूँ। तो एक ख्याल दो पंक्तियों में जो मैंने उतारा था, क्योंकि इतने लोगों को देखा, मेहनत करते देखा, कोई इतना पैसा नहीं कमा पाया जितने सियासतदान लोग कमा के बैठे हैं। वो बैठे हैं अच्छे अच्छे तमगों पर, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर। तो उनके लिए कुछ लिख दिया था इस बात पे कि फिदा वो हो गए होते हमारे एक सियासी शौक पर, फिदा वो हो गए होते हमारे एक सियासी शौक पर, श्रेय मगर हम दिलों की राजनीति से दूर रहते हैं। कि अगर सियासत हमने भी करी होती मोहब्बत में तो शायद वो भी हमारे साथ होते। और ये जो बदनामी की मैंने बात करी तो उससे एक शायर कैसे बनता है एक इंसान, वो भी मैं दो पंक्तियों में आपसे इजाज़त चाहूँगा। यूं ही नहीं कोई शायर बनता है मेरे दोस्त, यूं ही नहीं कोई शायर बनता है मेरे दोस्त, किसी अपने ने हमें अपना बनाकर ठुकराया होता है। कि किसी अपने ने हमें अपना बनाकर ठुकराया होता है। और एक निभ न सकी उसकी मुझसे जो, ऐसा फर्जी रिश्ता उस शख्स से कैसे निभा रहा है वो। गांव को कुछ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उसको चार पंक्तियाँ अपनी तरफ से, इस मंच की तरफ से देना चाहूँगा। क्यों आए हम शहरों में गांवों की चौपाल छोड़कर, क्यों आए हम शहरों में गांवों की चौपाल छोड़कर, आज कमाकर भी क्या कमाया सुकून को पीछे छोड़कर। कि जो सुकून है वो वाकई में वो गांव के पेड़ों की छाँव में और अपने दोस्तों में, अपने बचपन में ही था। आज पैसा बहुत कमा लेते हैं लोग, बड़े बड़े शहरों में आ जाते हैं, पर जो सुकून है उसकी तलाश हमेशा बनी रहती है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। एक नज़म, मैं इसको नज़म कहता हूँ पर ये भी आज़ाद ख्याल से है, इसमें मात्रा मुक्तक इनका मुझे इतना नहीं समझ में आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपके दिलों तक ज़रूर पहुँचे। बहुत शुक्रिया। कि घाव देखे होठों के जिस्म पर उसके किसी और शख्स के, समझना इसकी गहराई। के घाव देखे होठों के जिस्म पर उसके किसी और शख्स के, समझ गया मैं मेरे होते हुए भी किसी और से दिल लगा रहा है वो। और निभ न सकी उसकी मुझसे जो, और निभ न सकी उसकी मुझसे जो, ऐसा फर्जी रिश्ता उस शख्स से कैसे निभा रहा है वो। और लग रहा है उसे कि पता नहीं है मुझे कुछ भी। और ये गलत फहमी अक्सर आ जाती है जो धोखा देना सीख जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं पड़ता, पर इतनी दुनिया तो हम भी देख चुके हैं जनाब। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा उन सबको
कि इतनी दुनिया तो देख चुके हैं कि सब समझ आता है। तो अगली पंक्तियाँ सुनिएगा और साथ दीजिएगा अगर मैं ज़रा सा भी आपके साथ आ पा रहा हूँ। लग रहा है उसे कि पता नहीं है मुझे कुछ भी, कितना बेहया है ये सब करके भी मुझसे नज़रें मिला रहा है वो। गर गर हो गया है वो रकीब का तो, गर हो गया है वो रकीब का तो, क्या वजह लेकर मुझसे मिलने आ रहा है वो, क्या वजह लेकर मुझसे मिलने आ रहा है वो। और बैठे महखाने में दफन करने को तेरी हर रंजिशें, बैठे महखाने में दफन करने को तेरी हर रंजिशें, मगर पीने के बाद हर चेहरे में मासूमियत भरा चेहरा नज़र आ रहा है वो। और रोज़, अंतिम दो पंक्तियाँ मुकम्मल करता हूँ इस नज़म की। और रोज़ कहता हूँ भूल गया हूँ तुझे, बड़ी सिंपल सी दो लाइनें हैं और बड़ी गहराई से लिखी है मैंने अपने लिए। और रोज़ कहता हूँ भूल गया हूँ उसे, मगर ये सब कहते हुए भी मुझे याद आ रहा है वो, मगर ये सब कहते हुए भी मुझे याद आ रहा है वो। ये माइक में निकाल सकता हूँ क्या एक बार? एक तरन्नुम में आपको साथ ले जाना चाहता हूँ, वहीं चलेंगे जहाँ से हम बहुत दूर जाना चाहते हैं। आप साथ दीजिएगा, अगर पसंद आए तो बिल्कुल पीछे पीछे गाइए। ये तरन्नुम है, ये भी आज़ाद ख्यालों पे है। मैं तो चाहता हूँ वो अब न चाहे मुझे, बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहता हूँ वो अब न चाहे मुझे, अपनी आँखों से यूं ना सताए मुझे, दिल के जख्मों से टूटा हूँ क्या फ़ायदा, कि दिल के जख्मों से टूटा हूँ क्या फ़ायदा, अब वो मलहम लगाने ना आए मुझे, अब वो मलहम लगा। बहुत बेहतरीन, ये ज़रूरी था कि और जो चाहते थे रहना उसने छोड़ा ही क्यों। और शख्सियत वही है भाई साहब जो आते ही ये बता दे कि मैं आ चुका हूँ। वो आए और उन्होंने बता दिया कि मैं आ चुका हूँ। ऐसा स्वागत है आपका। कि और जो चाहते थे रहना उसने छोड़ा ही क्यों, अपनी ये सादगी तो बताए मुझे, उनकी जुल्फों से बहती वो दो धारियाँ। और जुल्फ एक ऐसा पल होता है जब उससे खेलते हैं हम, वो कभी भुलाया नहीं जाता। तो जुल्फ़ें ऐसी थी कि क्या कहें, इस तरफ से भी उनको छुएं तो भी कटें और इस तरफ से भी छुएं तो भी कटें। और फिर भी शायर उन जुल्फ़ों को कैसे संभाल के रखता है उसके जाने के बाद भी सुनिएगा कि उनकी जुल्फ़ों से बहती वो दो धारियाँ, मेरे लफ्ज़ों में सिमटी है वो क्यारियाँ, मैंने मांगा था मालिक से सबसे पहले तुझे। इस दुनिया में अगर मैंने कुछ भी खुद के लिए मांगा तो सबसे पहले तुझे मांगा, और इस दुनिया में जितने भी लोगों ने तुझे मांगा उन सब में भी सबसे पहले मैंने तुझे मांगा। तो ये मालिक से दरख्वास्त है, सुनिएगा अगली, कि मैंने मांगा था मालिक से सबसे पहले तुझे, खुशियाँ छोड़ी तेरी एक हंसी के लिए, तूने मुड़ के न देखा तो अफसोस है। हर शख्स जो आगे बढ़ जाता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो मुड़ के देखे। तो ये अफसोस हमारे दिल में रह गया कि वो आगे तो बढ़ गए पर मुड़ के क्यों नहीं देखा, कि तूने मुड़ के न देखा तो अफसोस है, लड़के जाते तो मिलती तसल्ली मुझे। कि अगर वो लड़के जाते तो क्या जाते, मज़ा आता कि हाँ कुछ बात हुई उसके बाद वो चले गए और उनका मन हुआ वो चले गए, तो ये बड़ा बुरा लगा। सब शायर बैठे हैं यहाँ पे, सबका एक सपना होता है, वो सपना अपनी पंक्तियों से पढ़ना चाहता हूँ। अगर मैं उसको जस्टिफाई कर दूँ तो वह ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा
इच्छा है मेरी इस पे वाह लेने की। उसकी बाहों में रहना था सपना मेरा, बहुत शुक्रिया। उसकी बाहों में रहना था सपना मेरा, वो भी चाहती है पर मुझसे कहती नहीं। और ये जो मन को मनाना होता है ना, वही शायर का काम होता है। वो जा चुकी है फिर भी दिल कह रहा है कि वो चाहती है बाहों में रहना अभी भी, कि वो भी चाहती है पर मुझसे कहती नहीं। उसकी आंखों को पढ़ के मजा आ गया, उनमें मैं था मुझे ये नजर आ गया। मेरी नजरें उसे देखती ही रही, वो भी पल भर न मुझसे जुदा रह सकी। उसने चाहा मुझे बंदिशें तोड़ के। और देखो जो बेवफा लोग होते हैं ना, वो आपको प्यार में उलझा के जाते हैं, और जो शायर लोग होते हैं ना, उनको बातों से उलझा देते हैं। कि ज़रा सी तारीफ़ भी कर दिया करें कभी अपनी शायरियों में उनकी, कि गलती से अगर वो सुन लें तो वो सोचे कि मैंने ये क्या खो दिया। तो ये जो है कि वो चाहती है पर मुझसे कहती हूँ। मैं कहाँ था, मुझे एक बार याद दिलाएंगे थोड़ा सा। उसने, वापस पढ़ देता हूँ अगर आप। उसने चाहा मुझे बंदिशें तोड़ के, मैं भी रह ना सका उससे मुंह मोड़ के। बहुत अच्छा लग रहा है यार ऐसे। और अगर आप चाहें तो मैं और पढ़ सकता हूँ इसमें, इजाज़त है? दिल की बातों में दिल ना लगाना कभी, भूल कर भी गली उसकी न जाना कभी। हम तो डूबे हुए हैं तालाबों में भी, और उनकी छोटी छोटी यादों में आज तक डूबे हुए हैं। और वो क्या शख्सियत है, अगली पंक्ति में पढ़ता हूँ कि हम तो डूबे हुए हैं तालाबों में भी, वो समंदर है कश्ती न लाना कभी। बहुत शुक्रिया। अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ इसकी। मैं हूँ उसके, ये वाला, कि दिल की बातों में दिल ना लगाना कभी, भूल कर भी गली उसकी न जाना कभी। हम तो डूबे हुए हैं तालाबों में भी, हम तो डूबे हुए हैं तालाबों में भी, वो समंदर है कश्ती न लाना कभी। बहुत बेहद शुक्रिया, बेहद मोहब्बत आप सबको यार, इतना अच्छे से सुन रहे हैं आप। कि मैं हूँ उसके भरोसे तुम्हें क्या कहूँ, दिन में सोया हूँ रातों को क्यों ना जगूं। और क्यों जागने की वजह पढ़ता हूँ अगली पंक्ति में, कि दिन में सोया हूँ रातों को क्यों ना जगूं। चांद आता है यादों का सहरा लिए, कि चांद आता है यादों का सहरा लिए, कुछ अमावस की रातों को कैसे सहूं। और मलाल और दुख इस चीज़ का है कि अमावस की रात को ना वो आते हैं ना चांद आता है। बेहद शुक्रिया, बहुत सही। कि चांद आता है यादों का सहरा लिए, कुछ अमावस की रातों को कैसे सहूं। और अंतिम 4 पंक्तियों में मैं चाहूँगा कि, बहुत बेहद शुक्रिया आपका। अंतिम 4 पंक्तियों में मैं चाहूँगा कि मैं एक पंक्ति पढ़ूं और मैं इंतज़ार करूं कि ये महफिल मुझे उसका जवाब दे।
दोबारा पढ़ के। बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मैंने दिल था दिया, उसने धोखा दिया। इंतजार है आपका। मैंने दिल था, और देखो इतने जब शायर बैठ जाएं और फिर भी शर्मा जाएं तो ये बेहद बुरी बात है यार। आप कहिए, गुनगुनाइए। और मैं चाहूँगा कि ये तरन्नुम जब भी आप अकेले बैठे हों और अकेले फील कर रहे हों, कभी चाय बना रहे हों, कभी छत पे सिगरेट पी रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो इसके अगर 2 बोल भी आपके दिमाग में आ गए तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया जो दिल में जा सकता है। कि मैंने दिल था दिया, उसने धोखा दिया। बेहद। मैंने फिर से उसे एक मौका दिया। मैंने फिर से उसे एक मौका दिया। उसने वो ही किया जो उसकी आदत में था। मैंने लिखा उसे, फिर मैं पढ़ता गया। बेहद शुक्रिया।